माशाल्लाह आलू परफेक्ट रेडी। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और आलू को हम ठंडा होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में हर अफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत, तकलीफ़ और बला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, तो आज मरियम किचन में हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। और गोलगप्पे हम जिस स्टाइल से बनाएंगे व्यूअर्स, उसके लिए ना ही तो हमें कोई मैदा गूंदना पड़ेगा, ना ही हमें कोई डो तैयार करनी पड़ेगी और ना ही हमें उसको ऑयल में फ्राई करना पड़ेगा और ना ही हमें ये टेंशन होगी कि इसको क्रिस्पी बनाना है, इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है या डार्क गोल्डन ब्राउन करना है। तो व्यूअर्स, आज हमने जो गोलगप्पे बनाने हैं वो हमने बनाने हैं आलू से हम गोलगप्पे आज आपको बनाना सिखाएंगे और माशाल्लाह से ये बहुत ही डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो व्यूअर्स, आलू के गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि यहाँ पे हमें किसी किस्म की मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पे हमें किसी क्वांटिटी की ज़रूरत है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से खटास को कम और ज़्यादा कर सकते हैं और मसाले जात को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। आलू के गोलगप्पे बनाने के लिए यहाँ पे हमने आलू लिए हैं, तकरीबन आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे आलू के गोलगप्पों को चटपटा बनाने के लिए और उसकी खटास के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम आपको यहाँ पे बताते चले। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने लिया है 1 अदद लेमन, आप चाहें तो लाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है इमली का पानी। इमली को हमने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, 10 से 12 दाने, और इस तरह से हमने उसका पानी जो है वो छान लिया है। और ये देख सकते हैं, इसको ना ज़्यादा हमने गाढ़ा किया है और ना ज़्यादा हमने इसको पतला किया है। और व्यूअर्स, उसके बाद हमने आलू के गोलगप्पों की ड्रेसिंग के लिए यहाँ पे लिए हैं काले चने, यहाँ पे लिए हैं रेड ऑनियन, यहाँ पे हमने लिया है खीरा और इनको हमने बारीक बारीक आप देख सकते हैं खीरे और प्याज को काट लिया है। यहाँ पे हम लेंगे डेकोरेट के लिए हम धनिया और यहाँ पे हमने लिए हरी मिर्चें। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिए हैं नींबू सवैयाँ। यहाँ पे हमने लिया है चाट मसाला और यहाँ पे हमने लिया है नमक। ये हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक खाली बॉटल लिया है। सबसे पहले हम इमली के खट्टे को इस बॉटल में डालेंगे क्योंकि हमें ड्रेसअप करने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम इमली का जो पानी है वो इस बॉटल में डाल देते हैं। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम आलू के गोलगप्पे बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हमने आलू की कटिंग करनी है और उनको इस शक्ल में हमने लेके आना है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और इनको हमने किस तरह से इस शक्ल में लाना है ये हम आपको बताते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हम लेंगे 1 अदद आलू और इसको हम दरमियान में से कट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर व्यूअर्स, हम इसको यहाँ नीचे से थोड़ा सा काटेंगे ताकि इसकी जो सपोर्ट है नीचे ऐसे रखने की, ये अच्छी तरीके से बन जाए इस तरह से। और ये जो आलू हम काट रहे हैं इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसको भी हम आलू के गोलगप्पों में इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, उसके बाद हमारे पास ये पिलर है, आलू पिलर। इससे हम आलू की बड़े नाजुक हाथों से आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से हम इसको हम निकालेंगे आलू के अंदर से। आलू को आलू के अंदर से ही हम बड़े आराम से, बड़े प्यार से हम इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हम निकालेंगे बड़े ही आराम से साइडों से आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आलू हैं और ये ऑलरेडी उबले हुए हैं। तो ज़रा सा भी अगर आपने तेज़ हाथ चलाया तो हो सकता है कि आलू टूट जाएं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर टूट भी जाएं तो आप थोड़े से एक्स्ट्रा आलू उबाल लें और उसको आप गोलगप्पों की ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। अब आपको इसको जितना भी गहरा बनाना है आप उस हिसाब से नीचे से और आलू निकालते जाएंगे, ये देख सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने आपको आलू की कटिंग दिखाई जिसे हमने इस पेलर से। अब जिसके पास पेलर नहीं है वो एक नाइफ़ ले, आम घर में जो इस्तेमाल होती है, उससे इस तरह चारों तरफ से कट लगाए
ये आप देख सकते हैं। और ये देखिए बड़े आसानी से ये आलू जो है इसके अंदर से निकल रहे हैं, और इसी तरह से बल्कि छुरी की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से निकल रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ज़बरदस्त। और अब इसी तरह से व्यूअर्स हम सारे आलू को बना लेते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम आलू जो हैं उनकी हमने कटिंग करके उनको अंदर से हमने खाली कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आलू जो हमने निकाले हैं अंदर से, इंशाल्लाह इनको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको भी अभी हम इस्तेमाल करेंगे। इनको कर देते हैं एक साइड पे व्यूअर्स। और व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन सब आलू के साइज़ एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें से जो थोड़े से बड़े या कहीं साइडों से टूटे फूटे हैं उनको हम बराबर कर देंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी साइड यहाँ से टूट चुकी है। अब हम इसको यहाँ से बराबर कर लेंगे, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको हम बराबर ले आएंगे इस तरह से, ताकि खूबसूरती भी लगे। ये देखें इस तरह से व्यूअर्स हम सबको बराबर हम काट लेते हैं। जी तो माशाल्लाह से प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे अब हमारे आलू बिल्कुल रेडी हैं और अब हम इनको फिलअप करेंगे तमाम चीज़ों से जो हमने आपको दिखाई हैं और खट्टे से। और ये आप देख सकते हैं कि हमने सारी चीज़ों को सेटअप करके रख लिया है, तमाम मसाले और खटास। और अब हम चलते हैं आलू के गोलगप्पों की ड्रेसिंग की तरफ। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे सबसे पहले हम एक आलू के गोलगप्पे को ड्रेस करके बताएंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे इमली का खट्टा, इसको हम अच्छे तरीके से शेक कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इमली का खट्टा नीचे। उसके बाद व्यूअर्स जो आलू हमने निकाले थे, ये आप देख सकते हैं, उनको भी हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिया है, वो सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद व्यूअर्स हम डालेंगे काले चने। उसके बाद हम डालेंगे खीरे, फिर हम डालेंगे प्याज इस तरह से करके। और अब इसके ऊपर डालेंगे हम हस्बे ज़रूरत नमक, चाट मसाला, और इसके बाद ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और फिर हम डालेंगे इसके ऊपर इमली का खट्टा। और व्यूअर्स यहाँ पे अब हम डालेंगे इसके ऊपर सवैयाँ, नींबू वाली सवैयाँ, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। और व्यूअर्स अब हम डालेंगे इसके ऊपर लेमन, जितना आपको अच्छा लगे उतना लेमन आप इसके ऊपर निचोड़ सकते हैं इस तरह से। और व्यूअर्स अब इसको धनिया से हम थोड़ा सा करेंगे डेकोरेट, ये देख सकते हैं। तो व्यूअर्स ये आलू का गोलगप्पा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से हम बाकी भी सारे रेडी कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि आलू के गोलगप्पे हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और माशाल्लाह से हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसअप कर दिया है। व्यूअर्स हमने अपने टेस्ट के हिसाब से इसका मसाला और इसका खट्टापन रखा है, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और व्यूअर्स माशाल्लाह से बहुत ही डिलीशियस बने हैं, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह करना है। व्यूअर्स ये तो हमारे आलू के गोलगप्पे थे जो रेडी हो चुके हैं। अब जो आलू हमारे बचे थे, जो हमने इनमें से फिलिंग के वक्त निकाले थे, अब हम उसकी भी बनाएंगे आलू की चाट, और वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं व्यूअर्स। जी तो व्यूअर्स ये वो आलू हैं जो हमारे फिलिंग से निकाले थे हमने, और उनको भी हमने आलू की चाट देखें कैसे ज़बरदस्त तरीके से बना दी है। और बिल्कुल जिस तरह हमने गोलगप्पों को ड्रेसअप किया है, इसी तरह से हमने इनको भी इसी तरह से ड्रेसअप किया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, थोड़ा सा हम डाल देंगे धनिया डेकोरेशन के लिए, और व्यूअर्स अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसके ऊपर डालेंगे लेमन,
और साथ ही हम डाल देंगे इमली का खट्टा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली का खट्टा तो ज़्यादा ही हो तो मज़ा आता है। और व्यूअर्स जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू चना की चाट भी हमारी रेडी है। से माशाल्लाह से आलू के गोलगप्पे और आलू की चना चाट हमारी बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने दोनों को ही ड्रेसअप कर लिया है और दोनों को डिश आउट कर दिया। और व्यूअर्स माशाल्लाह जितना ही देखने में अच्छी लग रही है उतना ही खाने में भी बहुत डिलीशियस है। व्यूअर्स आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स उम्मीद करती हूँ कि आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मरीम को भी दुआ में याद रखिएगा। इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरीम को दे इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।